मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है और मेरे साथ आज चंदन जी हैं और इन्हीं को बुलाया गया है इसके संबंध में बात करने के लिए। आज मैं ये जो पॉइंट है आज थोड़ा हम हट के इस पर बात करेंगे। आज मैं सिर्फ जन स्वराज के अच्छाई के लिए बात नहीं करूँगा। बिहार को हम सिर्फ पलायन के रूप में नहीं देखेंगे। कल जो परसों जो रैलियाँ हुई उस रैली को लेकर हम सिर्फ बात नहीं करेंगे। आज जो एक सामाजिक तत्व को जो आवश्यकता है, एक नौजवान को जो ज़रूरत है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस पर मैं डिबेट करूंगा, उस पर बातें करूंगा। और उसका हमको से बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं चंदन जी, जो कि ये भी जन स्वराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ इतना ये भी भाषा जानते हैं कि जो क्या होना चाहिए। और इनको ज़रा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम चंदन कुमार है और ये पटना में रहते हैं। तो आज हम शैलेंद्र सर से बात करने वाले हैं क्या क्या इनका मुद्दा है और सामाजिकता, कोई इधर उधर की बात नहीं होगी। समाज के लिए जो हमारे बच्चे अभी युवा पीढ़ी बनने जा रहे हैं और क्या क्या उनका कार्य है, कैसे कर रहे हैं, कैसे उनको जीना है, क्या करते हैं, उनके जीवन में क्या रोज़मर्रा का काम हो रहा है, इस पर हम सब बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मैं बात करता हूँ। सबसे बड़ा जो आज जो मुद्दा पे बहस है जो ये है कि आज के डेट में बिहार में 13 करोड़ लोग हैं। एंड्रॉयड का दुनिया है, मोबाइल का दुनिया है, सोशल मीडिया का दुनिया है, डिजिटल का दुनिया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग आज के डेट में हर परिवार में माता पिता, एक बच्चे, दो बच्चे जो भी हैं, लगभग मोबाइल तो हर कोई रखते हैं। मोबाइल रखते हैं और सब कम से कम तो आज के डेट में 15,000 20,000 का एंड्रॉयड फ़ोन रख रहे हैं, जिसका खर्चा कम से कम तो 300 से 350 रुपये रिचार्ज का पैसा उनको 28 दिन में लगता है। वो चाहे वो 1 रुपया उससे कमाए, चाहे 1 रुपया उससे ना कमाए, उनको 28 दिन के लिए करीब 350 रुपये के आसपास में खर्चा करना होता है। तो मैं आज उसी मुद्दा को डिकोड करूँगा कि लोग जो गलतियां कर रहे हैं तो क्या उसे सीखने की ज़रूरत है, या जो गलतियां कर रहे हैं उस गलती को और ज़्यादा गलती पर गलती करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछने जानकारी चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि आज के डेट में तो हर घर में फ़ोन है, कमाए 1 रुपया नहीं रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो हम चंदन जी से पहले इस पर अपना फीडबैक लेंगे, जो अपना ये जानकारी देंगे कि इसके समन्वय में इनका क्या कहना है, क्या इसके बारे में ये सोचते हैं। और एक मोबाइल अगर चला रहे हैं, घर में किसी को 2 मोबाइल भी हो सकता है, उससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन हाँ खैर कुछ मुद्दा पर हम बात करेंगे और इसी मुद्दा पर बात करेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ बताइए पहले। पहला तो बताना चाहेंगे सर कि एक घर में एक मोबाइल नहीं है जी, और 2-3 हम देखें बिल्कुल और है, उसमें भी हो सकता है। हाँ, और उसमें भी कि वो बच्चे को देख के एक छोटा 5 साल का बच्चा जो दिन भर उसमें रील देखता है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये अच्छे बात नहीं। बिल्कुल जो रेडिएशन निकलता है उसके तहत उसका शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरे उससे ऊपर चले जाएंगे, वो कौन सा गेम होता है, गेम में लगा हुआ रहता है, रील में लगा रहता है, हमारे एकदम फेसबुकिया ले लेता है, एकदम सेल्फी लेके खींच कर फोटो पेस्ट कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं चलेगा सर, बिल्कुल कर रहा तो है। ऐसे नहीं चलेगा सर। बिल्कुल। मगर वही मोबाइल से लोग आज अच्छे ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अच्छे पैसा कमा रहे हैं, वही 10,000 15,000 मोबाइल के लेके। बिल्कुल, मगर बिल्कुल। उसके लिए क्या बिल्कुल। करना पड़ेगा। तो ये माता पिता का कहीं देखिए थोड़ा सा लगेगा, आप सब थोड़ा सा बच्चे पे ध्यान दीजिए और उसको सिर्फ मोबाइल नहीं दीजिए, कम उम्र में तो और नहीं दीजिए। जब तक पौधावस्था नहीं हो, उसको समझदारी नहीं हो, तब तक उसको नहीं दीजिए, नहीं तो आप उसके जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं जी। और उसको अगर सीखना है, कुछ बनना है, तो आप हमारे सिस्टम से मतलब संपर्क कीजिए, इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। कुछ उससे वो वीडियो सीखेंगे, रील सीखेंगे। आज बहुत सारे लोग इससे सीख के, चूँकि हम भी आपके सामने आज कुछ बातें जो कर रहे हैं वो सीख के बात कर रहे हैं। बहुत बार हम सब आए हैं सिस्टम में, संस्था में, और आकर हम सब जन स्वराज में भी, और इसका मुद्दा भी चल रहा है कि भाई लोगों को रोजगार दें। तो मतलब ये सिखा रहे हैं और यहीं से सीख के, यहीं से सर सीख के आज हम आपसे बात कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, आपके सामने बात। बिल्कुल सही। और इससे कई गुना आज हम जो देख रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा लड़का था, आपको नहीं पता, आज वो लाखों 1.5 लाख रुपये कमा रहा है। देख सकते हैं, कोई दूसरा चैनल में ठीक ठाक चल रहा है।
संजीत जी हैं, उन्हीं हाँ, को देख संजीत सर लीजिए। हैं, आज जो भी आपने सब- खुद हाँ, बोले थे खुद। कि एक उनका वीडियो से उनका जो आया था अर्निंग था, कुछ दिन पहले वो बता रहे थे, हम बोले थे 1 महीना पहले की कहानी, जब यहाँ पे हम मीटिंग में आए थे तो वो मीटिंग में वो बता रहे थे कि एक चैनल जो एक वीडियो हमारा जो वायरल हुआ था, उस वीडियो का व्यूज से सिर्फ जो मेरा पेमेंट आया था, जो यूट्यूब दिया था, जी, जी। उसका एडसेंस से उसका पैसा आया था जो मेरे ख्याल से 1,12,000। बताइए। आप कल्पना कीजिए कि मात्र एक वीडियो कोई वायरल अगर हुआ, उससे कितना मिला? 1 लाख। 1,00,000 भी क्रॉस, एक वीडियो से, एक समझ वीडियो समझ से, सकते क्योंकि सब वीडियो को मैंने, जबकि आप अगर कंटिन्यूसली अगर काम करते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपको नियम कहता है कि कम से कम तो छोटा क्लिप या बड़ा क्लिप आपको कम से कम तो हर दिन डालना चाहिए। एकदम हैं? देखिए, तो जाहिर जैसे बात है आप कि महीना रोज में खाते हैं सर, अगर तो अगर तो कार्य करना बाई पड़ेगा। मिस्टेक अगर एक आध दिन भूल भी गए या नहीं हो पाए, हम रिकॉर्ड हाँ, नहीं बहुत कर busy पाए, है या तो कहीं मान लीजिए कि सर- महीना को कम से कम तो आप 25 को जरूर डालिए। एकदम। एक आध दिन गैपिंग होगा, कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो गलतियां कर रहे हैं, जैसे आपने बोले कि एक घर में एक मोबाइल, आप जो बता रहे हैं वो गलत आंकड़ा है, हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को घर में ज्यादा नहीं, हस्बैंड वाइफ है, का छोटा बच्चा है, का मोबाइल रखते जी, हैं, जी। ये हो सकता है वो भी हस्बैंड वाइफ रखते हो, हाँ, रखते हो ही। सकता है कि नौजवान लड़का है, उनका माता पिता वो भी रखे हुए हैं, जो वो 18 साल और 15 साल का बच्चा है या 17 साल का बच्चा वो भी रखे हुए हैं, 21 साल का बच्चा वो भी और मोबाइल सबसे चला बड़ा रहा है। बात है कि एक मोबाइल का रिचार्ज आपको 28 दिन का बिल्कुल। 350 रुपया लगता है। हाँ। अब बताइए, वो बच्चा को 350 रुपया का रिचार्ज हर महीने दे रहे हैं, बिल्कुल देना है, मोबाइल दे रहे हैं, तो लाभ क्या मिल रहा है? बिल्कुल अगर जो एजुकेशन अच्छा से ले रहा है, पढ़ रहा है ऑनलाइन, तब तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। पढ़ना भी चाहिए, पर उसमें भी एक लेवल में पढ़ना चाहिए। लेवल क्या होना चाहिए? जैसे 9th 10th के बाद उसका जरूरत पड़ता है, उसका अगर आप बचपन से उसको मोबाइल देंगे तो उसका माइंड विकसित नहीं होगा, मेमोरी वीक हो जाएगा उसका, तो सब एनी टाइम उसका लगेगा कि हमारा मेमोरी तो मोबाइल ही है, वो गलत है कि नहीं? इसके लिए समझना पड़ेगा सर, और लोगों को ये मोबाइल देना उचित नहीं है। दें तो एक लेवल में दें, मना नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हाँ देखिए, अगर छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा मात्रा हमारे घर का हो, आपका घर का है, अदरवाइज किन्हीं का भी हो, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करता है तो इरिटेट तो होता है कि यार बहुत ज़्यादा बच्चे चला रहे हैं, तो उनको थोड़ा मना करना चाहिए, ठीक बात है, वहाँ तक कहता है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि जितने भी लोग अभी जो समझदार हैं, तो मान लीजिए कि 10th क्लास तक पहुँच चुके हैं, इंटर में नाम लिखवाए हुए हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ। उनको पढ़ाई पर तो विश्वास है कि मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ बनूंगा, चाहे चपरासी बन जाऊँ, कुछ बड़ा क्लर्क बन जाऊँ, चाहे कुछ और नौकरी में चला जाऊँ, बैंकिंग सेक्टर में चला जाऊँ, रेलवे में चला जाऊँ, सब ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि जो अभी बच्चे पढ़ के सिर्फ उतना ही करने के बाद जो समय बचता है वो स्क्रोलिंग करने में लग जाते हैं, रील देखने में लग जाते हैं, स्टोरी चश्मा खिंचवा के लगा रहे हैं, तो मेरा उनसे कहना है कि आप जो उस पर एफर्ट लगा रहे हैं, उस पर जो समय को व्यतीत कर रहे हैं, वो जो समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जो जन स्वराज का एक मुहिम जो चल रहा है, ये कम से कम, मैं इसका एक समझ में जहां तक आया, जहां तक ये प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे कि कम से कम 1 लाख बच्चों को पूरे बिहार से 1 लाख बच्चा, फिर से बोल दूं, पूरे बिहार से एक्टिव करना है, लोगों को प्रशिक्षण देना है, लोगों को सिखाना है और डिजिटल को ज्ञान देके कम से कम कुछ पैसा आपको कमाने योग बना दूंगा। रील देखने योग नहीं, रील बनाने योग बना। हाँ, रील देखना और बनाना दोनों फर्क है। आज अगर मान आपको लीजिए देखे दुनिया, आप दुनिया को, अगर मान लीजिए हम दोनों संवाद कर रहे हैं, तो हम लोग, ठीक बात है कि किसी को वीडियो देखते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज उस मुद्दा पर मुझे जरूरत है कि वीडियो में बनाकर बताऊं या फिर करना क्या चाहिए। तो करना यह है कि 1 लाख बच्चों को, अगर बच्चों को प्रशिक्षण देकर अगर किया जा रहा है और उन लोगों को पढ़ा, कम से कम तो कुछ सिखा उठा के कुछ 18 साल से ऊपर के लोगों, हाँ, जो ये एक एज है, हाँ, इसमें एक एज है कि 18 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग देने में और ये करने में यहाँ पे आप भेज सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा रहेगा भी, और दुनिया को ये दिखाएंगे, वही बच्चा, वही आप ही के बच्चा को बहुत दूर दूर तक देखेगा, देखिए एक नाम होगा। एक बात और भी बता देते हैं, इसमें भी जन स्वराज में कुछ ऐसे क्राइटेरिया है, लोगों को सिर्फ लगता होगा कि जन स्वराज से हम जुड़ जाएंगे तो क्या नेता बन जाएंगे, जन स्वराज से कोई जुड़ जाएंगे, जाकर हम ट्रेनिंग करेंगे तो क्या हम एक बढ़िया यूट्यूबर बन जाएंगे, क्या जन स्वराज में हम जुड़ जाएंगे तो कोई संस्था से जुड़ जाने के बाद मुझे बहुत पैसा आना शुरू, तो इसका मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं होगा। आप कॉलेज में नाम लिखा लीजिएगा और एग्जाम में फिर जाकर नहीं बैठिएगा या उसको आप तैयारी नहीं कीजिएगा
आपकी नहीं कोई गारंटी नहीं कि आने वाला टाइम में आपको बढ़िया मार्क्स से आप पास कर जाइएगा या आने वाला टाइम में आप बहुत बड़ा नौकरी प्राप्त कर लीजिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। गारंटी जब होगी जब इसको ट्रेनिंग किए हैं तो उसको आपको साथ में काम करना पड़ेगा जो आपने सीखे हैं। सिखाया क्या जाता है? अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा है, हो सकता है कि 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 22 साल के हो, अदरवाइज कोई लड़का कहता है कि ठीक बात है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं या हम कुछ काम पहले बाहर में कर रहे थे, मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ करने के अगर यहाँ पे अवसर मिलता तो मैं शायद कुछ कर पाता। तो उनका अवसर ऐसा है कि सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनिंग करें, अपना नाम को यहाँ पे नामांकित करवाएं, जो मतलब आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा तो लगता है। रजिस्ट्रेशन है वो करवाइए। करवाने के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक ट्रेनिंग जो होता है वो ट्रेनिंग का एक समय सारणी तय किया जाएगा कि आप इतना से इतना इतना टाइम में आइए, कुछ सीखिए यहाँ से आके। सीखने के बाद फिर अपना यूट्यूब पर चैनल बनाइए, यूट्यूब पर फेसबुक चलाते ही हैं, इंस्टा चलाते ही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए बता दिया जाएगा, और कम समय है, घंटा 2 घंटा का क्लास है। बस आप कभी भी कोई भी पढ़ाई करके आ सकते हैं, सुबह आ सकते हैं, आपको टाइम अगर दोपहर में है दोपहर आ सकते हैं, शाम में टाइम है आप शाम में आ सकते हैं, कोई इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको भाई सुबह ही आना। हाँ, तो ये मतलब आके आप एक अपना टाइम में आ सकते हैं और सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आगे का क्या है कड़ी इसमें कि अगर मान लिया कि कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, ट्रेनिंग कर लेता है, तो क्या उतना के बाद उसको पैसा आना शुरू हो जाएगा? तो उसका भी जवाब है कि नहीं, उतना जल्दी पैसा नहीं आएगा। अब उसको करना क्या है कि आपको पास पहले सीखने के लिए जन स्वराज के टीम के माध्यम से, जन स्वराज का जो टीम जो डिजिटल देख रहे हैं वो ग्रुप में आपको पहले व्हाट्सएप से कनेक्ट के बाद उसके बाद एक रॉ वीडियो दिया जाता है। वो आपको हो सकता है कि 25 सेकंड का होगा, 30 सेकंड का होगा, 45 सेकंड का होगा। तो वो वीडियो को आपको पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल के उसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल अपना यूट्यूब पर चैनल पर डालेंगे, फेसबुक पर डालेंगे, इंस्टा पर डालेंगे, वो सारा कुछ आपका जो प्रोसेस है आप करते रहिए। करते करते फिर क्या होगा, जैसे होमवर्क कैसे करते हैं। हाँ, इसमें एक फायदा और भी है। अगर मान लीजिए कि हम तो रोज को रोज वीडियो बना आ रहा है, मैं तो डाल भी देता हूँ, तो उससे क्या मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा? मेरा कहना है कि वायरल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होने का इसका एक रीजन है क्यों नहीं होगा वायरल होने का कम चांस हो कि कोई ग्रुप का वीडियो है और वो कहीं से बना के आपको कंटेंट दिया गया, आपका वीडियो वो नहीं था, आपको बनाने भी नहीं आता। क्योंकि बनाने जब आएगा जब आप इसमें कंटिन्यूअस वर्किंग तो सीख जाएंगे, एक दिन में तो नहीं होता तो है। अब आगे का क्या हुआ कि अगर मान लिया कि कोई बच्चा इसमें उतना कर लेता है और अगर एक चैनल जो बनाया, मान लीजिए कि चैनल का नाम जैसे मेरा चलता है आज की बात आपके साथ बिहार तक, आज की बात आपके साथ बिहार तक मेरा चैनल है, एक शैलेंद्र शर्मा ऑफिशियल बिहार है, ठीक है। मैं फेसबुक पर हूँ, मेरा अच्छा खासा फॉलोअर्स है, आगे निकल चुके हैं, ठीक ठाक है। मोनेटाइजेशन के लिए भी अभी उस पर एक आ रही है, उस पर मैं कुछ दिन में देख लूंगा। अब इसमें करना ये होता है कि अगर आप एक महीना के अंदर अंदर 25 वीडियो अपना चैनल पर डालते हैं तो जन स्वराज का जो टीम है वो संपर्क आपसे करेंगे और आपको इसका एक सहायता राशि के रूप में जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ से प्रोवाइड वो दिया जाएगा। वो किस लिए दिया जाएगा? क्योंकि उनका वीडियो, उनको कंटेंट को आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको कुछ पैसा देते हैं रिचार्ज के माध्यम से। एक फायदा ये हुआ कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर लिए, घर चले गए, भैया ठीक है मेरा आ रहा है, सिर्फ फोटो खिंचवा के आप स्टोरी डालते रहिएगा तो नेट ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। आपको 2 मोबाइल चला रहे हैं, 700 रुपये महीने का ऐसे भी आप करा रहे हैं, उससे 2 GB आपको जाना ही जाना है। अगर आप 2 GB खर्च करते हैं तो कम से कम आपका 4 से 5 घंटा चला है और वो 5 घंटा में आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं होता है, ना कोई आपको जानता है, ना कोई पहचानता है, ना उससे आप कुछ अर्न भी करते हैं, ना कि कुछ सीखते हैं। अच्छा, उतना ही बात नहीं खत्म हुआ, ये तो वो बात हमने किया, उस चैटर को बात किया कि आप सीखेंगे, आपको रिचार्ज के पैसे मिल जाएगा सहायता राशि के रूप में, क्योंकि आज यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसमें मिलता है कि चलो भाई कि रिचार्ज वगैरह तब आपको किल्लत ना हो, उतना आप सीखिए, सीखने के कुछ सीखते रहिए। अब उसका बाद है कि अगर मान लीजिए कि धीरे धीरे आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना सीख लेते हैं तो आने वाला आपको टाइम जो डिजिटल का दुनिया है उसमें आप कम से कम तो इतना परिपक्व हो जाएंगे कि आने वाला टाइम पे कुछ पैसा कमाने का आपका एक सोर्स हो सकता है। जैसे आप बता रहे थे शुरुआत में कि 1.5 लाख रुपया कमाए एक वीडियो, हाँ, तो कुछ पैसा तो नहीं है, तो बहुत बड़ा पैसा। कोई तो 15,000 के लिए मतलब यहाँ से
बाहर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, बाथरूम में बैठ के जा रहा है, सब धक्का खाते जा रहा सब हो रहा है, है, मत पसीना में जा रहा है, मत मतलब ना जाने क्या क्या होते जा रहा है। और जितने लोग हमारे आज वीडियो देखते हैं, चाहे वो फेसबुक पर देखते हैं, चाहे यूट्यूब को माध्यम से है, चाहे जो भी हम अभी जो कंटेंट बनाते हैं पहुंचाते हैं, तो उसमें मेरा फैक्ट इसी बात पर है, जो सबसे पहले जो उसको हम डिकोड करना चाहते हैं कि आप 10,000, 15,000, 12,000 कमाने के लिए कोई शहरों में जाते हैं कि नहीं जाते? धक्का खाते हुए जा रहे हैं, ट्रेन से लटक कर जा रहे हैं, बाथरूम में सोच कर जा रहे हैं, बाल नहीं जा रहे बच्चे को छोड़ के जा रहा है। सारा बाल बच्चा को छोड़ दिए, कलप जाता है आदमी। ईमानदारी से बता रहे हैं कि कोई बच्चा वो अगर घर से जब छोड़कर जब पिता जाने लगता है तो उसका दुख और दर्द कैसा होता है, कभी एहसास उसको कीजिए। जब 6-6 महीना साल भर तक के जब रहता है ना, उसको जीवन कितना बढ़िया रहता है उसको बारे में पूछ कर देखिए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि कुछ आप सीखने का चीज पैसे के लिए जाते हैं ना, शौक से आप दिल्ली घूमने नहीं जा रहे हैं, मुंबई और पंजाब घूमने नहीं जा रहे हैं, गुजरात में जाकर फुलेरा सिटी जो मोदी जी बना रहे हैं उसमें घूमने आप नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं, उसको कोच करने जा रहे हैं। तो इस सब तरीके का जो है इसके लिए थोड़ा सा करना होगा। और डिजिटल का लिए जो है आपको इस पर एग्रेसिव होना है। इंटरनेट का खाली खर्चा करने से कुछ नहीं होगा, कुछ सीखिए, 2 रुपया कमाने का भी इसमें कुछ आप समझ को तैयार करिए, ताकि आने वाला फ्यूचर में आप सीख लीजिएगा तो कुछ अच्छा भी हो जाएगा, आपका भी भला होगा, आपका माता पिता पर भी जोर नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई हमारा बच्चा रिचार्ज के लिए पैसा मांग रहा है तो उसको ज्ञान अच्छे ज्ञान हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है वो कामयाबी के लिए दिया जाता है। जनसुराज सत्ता में आएगा, जनसुराज सत्ता में नहीं आएगा, विपक्ष में बैठेगा, कितना सीट आएगा सब भूल जाइए, सिर्फ अपना ये दिमाग लगाइए कि हमको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मैं इस चीज को कुछ करूं। और यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, आप खाली फेसबुक पर अपना स्टोरी मत लगाते रहिए और उससे कुछ नहीं होने वाला है। जीवन भर स्टोरी लगाते रहिएगा, स्टोरी लगाने से कुछ नहीं होने वाला, स्टोरी लगाने वाला बनिए, ये हमारा कोई स्टोरी लगाए ताकि कल के आपको कम से कम तो पहचाने, तो ये कहे कि फलना है और इसने भी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या जो भी है अपना भी वीडियो रिकॉर्ड करके खुद डालता है। इस तरीके से आदमी है, ये काम करता है। बाकी रात से जुड़े, यही मेरा बाकी जो भी प्रॉब्लम होगा आपको नंबर मिल जाएगा और आप सब हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी तरह का इस वीडियो पर अगर सवाल जवाब होता है तो आपसे मतलब मेरा से संपर्क करने के लिए आप उसमें अपना एक कमेंट करेंगे, नंबर मांगेंगे, ये नंबर कहिएगा तो फिर नंबर अपना हम उसमें जो है अपना बायो में डाल देंगे, जो हमारा फेसबुक पेज पर जो है उसमें मैं अपना नंबर को हम कॉन्टेक्ट नंबर में डाल देंगे और उस पर आप संपर्क करें और उसका जो भी समस्याएं का जो आपका सवाल जवाब होगा उस पर हम मुखर होकर उस चीज़ को हम जवाब देंगे। और मेरा आखिरी यही रहेगा कि आप लोग सिर्फ स्टोरी बनने वाला मत बनिए, स्टोरी बनाने वाला बनिए। और इसलिए इसको ताकत को समझिए, सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा, स्क्रोलिंग करते रहिएगा, दूसरों को भोजपुरिया गाना सुनते रहिएगा, जीवन उससे नहीं बदलता। बदलने के लिए आपको कदम उठाना होगा, समस्या से निकलना है तो इस पर काम करना चाहिए। जनसुराज से जुड़िए और जो भी बाहर में भी जाकर काम कर रहे थे देखने से उससे कुछ नहीं होने वाला है, देखने से नहीं होगा, अब दिखाने का समय आ गया, तो देखना बंद, दिखाना स्टार्ट। जय बिहार। यही आखिरी मेरा शब्द रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बिहार के नारा के साथ समाप्त करता हूं और जनसुराज से जरूर जुड़िए और जो भी आपका सवाल होगा सवाल अपना करना न भूलें। ओके।